अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़े ही अदब व एहतराम के साथ हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब का जो इंटरव्यू वो सुशाना सिन्हा के पॉडकास्ट में गए और उन्होंने वहाँ पर जाकर उनको इंटरव्यू दिया। वो एक लंबी वीडियो है जिसमें से काट छाट कर 2.5 मिनट की जो वीडियो वो जो पूरे मुल्क में वायरल हो रहा है, वो वीडियो मतलब हर एक अक्सर मुसलमानों के पास पहुँची गई होगी, जिसमें उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर कुछ बातें कही है। सबसे पहली बात तो ये कि मौलाना को उसके इंटरव्यू में जाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वो मतलब ज़ाहिर सी बात है कि वो दूसरा मतलब गैर का आदमी है, तो ज़ाहिर सी बात है कि वो खोद कुरेद करके ही सवाल करेगा। ये एक बात। दूसरी बात कि आप गए वहाँ पर तो आपको मतलब ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए था कि जिसकी वजह से मुल्क के मुसलमानों में एक इंतशार पैदा हो, जो कि हो गया इंतशार पैदा। मुसलमान आपस में आपके बारे में चेमी गोइयाँ कर रहे हैं कि मौलाना वहाँ पर जाकर ऐसी बातें क्यों की, और आपकी खिदमत में बहुत ही अदब एहतराम के साथ मैं चंद बातें पेश करूँगा। सबसे पहली बात कि मौलाना ने कहा कि मैं असदुद्दीन ओवैसी की सियासत से मैं डिसएग्री हूँ। सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके एग्री और डिसएग्री होने से असद ओवैसी साहब का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है हज़रत, क्योंकि वो बंदा अपने आप में एक अलग ही लेवल का आदमी है, क्योंकि उसको किसी की एग्री और किसी की डिसएग्री की ज़रूरत नहीं है। वो ख़ुद एक हौसलामंद इंसान है, एक जज्बे वाला इंसान है। अगर दुनिया उसको हेट करेगी, दुनिया उससे नफ़रत करेगी, लेकिन फिर भी वो मुसलमानों के लिए हर हाल में हर हालात में मुसलमानों के साथ वो खड़ा हुआ होगा। और दूसरी बात आपने कहा कि हैदराबाद में ही और तेलंगाना में ही उन्होंने वोट जीता और बाकी कहीं पर उनकी सीटें नहीं आई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि वो बंदा जीतने के लिए, वोट जीतने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए खड़ा नहीं होता है, बल्कि उन्होंने ऐसे काम किए हैं मुल्क में मुसलमानों के लिए, जैसे बाबरी मस्जिद का मसला हो, तलाक़ सलासा का मसला हो, अभी वक्फ़ तरमीमी बिल का मसला हो। हर मसले में उन्होंने मुसलमानों के साथ खड़े होकर और सामने वालों के आँख में आँख डालकर बात की है, बेबाकाना अंदाज में निडर के साथ बात की, और उन्होंने मुसलमानों को हर हाल में अपना सपोर्ट किया है। तो और इसकी वजह से उन्होंने इलेक्शन तो नहीं जीता, लेकिन वो इसकी वजह से मुसलमानों का दिल जीत लिए, ये बात। और फिर उसके बाद आपने कहा, वो सुशाना सिन्हा ने आपसे पूछा कि एक मुसलमानों का जम्मे गफ़ीर, मुसलमानों का एक बहुत बड़ा मजमा, एक बहुत बड़ी भीड़ उनके पीछे है, तो आपने उसके जवाब में कहा कि वो सारे लोग पागल हैं। क्या जो मुसलमान अपने हक़ के लिए खड़ा होता है, मुसलमान अपने हक़ को पाने के लिए एक ऐसे शख्स को मुतय्यन करता है जो शख्स सामने वालों की आंखों में आंखें डाल कर बात करने वाला हो, बेबाकाना अंदाज में बात करने वाला हो, आप उन तमाम लोगों को पागल कहेंगे? भाई, अगर हम अपने हक़ के लिए नहीं लड़ेंगे, अगर हम ख़ुद अपने हक़ के लिए नहीं निकलेंगे, तो फिर कौन निकलेगा? तो आपने हमें पागल कह दिया। आपने मतलब उन लोगों को पागल कह दिया जो असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ खड़े हैं और जो उनके साथ में रहते हैं। और दूसरी बात, मैं एक पॉइंट की बात कहना चाहता हूँ कि अगर असदुद्दीन ओवैसी जैसा इंसान अगर हिंदुओं के ख़ीमे में होता तो हिंदू उनकी मूर्ति बनाकर पूजा करते, सुबह शाम उनकी आरती उतारते, क्योंकि वो एक अलग ही इंसान है। वो बस अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरने वाला इंसान है। और ये खौफ, ये चीज़ जो मैं कह रहा हूँ, वो उनके बयानात से, उनके बातों से और उनके आव भाव से सब झलकता है। आपको उनके ऊपर बात करने की ज़रूरत नहीं थी। तीसरी बात, सुशाना सिन्हा ने आपसे पूछा कि आप मुसलमानों को उनके बयान सुनने के बारे में क्या कहेंगे, तो आपने कहा कि मैं मतलब उनके बयानों को मुसलमानों को सुनने के बारे में नहीं कहूँगा कि मुसलमान उनके बयान को ना सुने, क्योंकि उनके बयान बहुत ही नामुनासिब होते हैं। ऐसे हालात में, जो हालात मुसलमानों के ऊपर चल रहे हैं, ऐसे ही बयान करने वाला चाहिए। अगर ऐसा बयान करने वाला नहीं होगा, अगर ऐसी बातें बोलने वाला नहीं होगा, तो ये जो नीतीश राणे और जो रामगिरी महाराज जैसे जो लोग आए हैं और जिन्होंने हमारे इस्लाम पर उंगलियां उठाई हैं, तौहीन रिसालत जो हुआ है वो और भी बढ़ता रहेगा, बढ़ता चला जाएगा। तो ऐसे हालात में ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है जो असदुद्दीन ओवैसी साहब के जैसा हो, बेबाक हो और हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर, बातिल की आंखों में आंखें डालकर बात करने वाला हो।
और आप अब क्या कहेंगे, जबकि मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी साहब, उनकी भी क्लिप वायरल हो रही है कि उन्होंने भी आपके बारे में कहा है कि महमूद मदनी साहब को ये बात नहीं कहना चाहिए था, अगर उन्होंने ये बात कही है तो गलत है। ये क्लिप आप सुन लीजिए। मौलाना महमूद मदनी साहब के इंटरव्यू के सिलसिले में मेरे नाम एक मैसेज सबसे पहले गालिबन यूसुफ साहब नामी किसी साहब ने भेजा था, और उसके बाद उस क्लिप की कॉपी मेरे पास 50 नंबर से आ चुकी है और मुसलसल आ रही है। चूंकि उसने मुझको मुखातब बनाया गया है, इसलिए मेरे लिए उसकी वजाहत करना ज़रूरी है। ये मुझे मालूम नहीं कि ये किसी पुराने इंटरव्यू की क्लिप इस वक्त शाये की जा रही है, ये कोई नया इंटरव्यू है। जहाँ तक उसके मौजू का ताल्लुक़ है तो यकीनन मुझे मौलाना महमूद साहब के इस अंदाज़ कलाम से बिल्कुल इत्तफाक नहीं है। नज़रियाती एतबार से किसी से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन अपने इख्तलाफ के इजहार का तरीक़ा मुनासिब होना चाहिए, और ख़ास तौर से इस वक्त जबकि मुसलमान दो मसलों की वजह से इंतहाई तशवीश में और तकलीफ़ में है। एक वक्फ तरमीमी बिल का मसला है, दूसरे तौहीन रिसालत का मसला है, और यकीनन सलाहुद्दीन ओवैसी साहब इस सिलसिले में बेबाकी के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। तो उनके साथ अपने इख्तलाफ का इजहार जिन अल्फाज में मौलाना महमूद साहब ने किया है, ये बिल्कुल नामुनासिब है। एंकर के हर सवाल का जवाब देना भी ज़रूरी नहीं होता, उसको अवॉइड भी किया जा सकता है। साफ कहा जा सकता है कि इस मसले पर मैं अपनी राय नहीं दूंगा। तो दोस्तों, आपने सुना कि मुफ्ती अबुल कासिम साहब नौमानी की भी क्लिप है, जो मुफ्ती साहब ने भी अपनी राय का इजहार किया है कि मौलाना महमूद मदनी साहब को ये बात नहीं कहना चाहिए था। ऐसे हालात में आपको मौलाना साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब, इम्तियाज़ जलील, जो बड़े बड़े लीडर हैं जो मुसलमानों का साथ दे रहे हैं, उनके कंधों से कंधा मिलाकर आपको चलना चाहिए था। उनके सफ़ में खड़े होकर मुसलमानों का साथ देना चाहिए था। उनके हाथों में हाथ डालकर मुसलमानों को तसल्ली बख्श बयानात से मतलब उनको राज़ी करना चाहिए था। मुसलमानों को जो है मतलब एक तसल्ली देना चाहिए था। ऐसे हालात में आपने एक ऐसी बातें कहीं जो असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी तो बुरी लगी होगी, और मुसलमानों में भी एक इंतशार बर्पा हो के रह गया है। तो ऐसी बातें आपको नहीं कहना चाहिए था जो आपने कहा, ये बिल्कुल ही गलत है। जबकि मुफ्ती अबुल कासिम साहब नौमानी का जो कि इतने बड़े मदरसे के उम्मुल मदारिस के मोहतमिम साहब है, अगर आप उनकी भी बात नहीं मान रहे, अगर आप उनकी भी बातों को झुटला रहे हैं कि वो उन्होंने मतलब मेरे बारे में कैसे कह दिया, गलत कह दिया, तो फिर आप कुछ नहीं कह सकते फिर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक नई टॉपिक के साथ। जब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।